जिनका कारोबार फेल हो रहा है उन्हें भगवान गणेश जी की सेवा पूजा में लग जाना चाहिए। जिनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में किसी ने कर लिया है वो हर बुधवार को 21 दूर्वा भगवान गणेश के ऊपर चढ़ावे, गुड़ का भोग लगावे और छोटे छोटे बच्चों में फिर उस गुड़ का वितरण कर दे, उसको प्रसाद रूप में बांट दे। भगवान गजानंद की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। व्याधि तस्य तथारोग्यम बद्धो मुच्यते संकटात्। यदि कोई बीमारी में ग्रसित है, दवाइयाँ फायदा नहीं कर रही हैं, तो भगवान गणेश जी की कृपा से उसे आरोग्यता मिल जाएगी। मंगलवार के दिन चौथ पड़ जावे, यदि उसे चतुर्थी के व्रत को करके यदि किसी बीमार व्यक्ति को समर्पित कर दिया जावे तो उसको आरोग्यता मिल जाएगी। इसको अंगारक चौथ के नाम से जानते हैं। मंगलवार को जब चतुर्थी पड़ती है उस समय गणेश चतुर्थी को अंगारक चतुर्थी के नाम से जानते हैं, और यह चतुर्थी लोगों को आरोग्यता दे देती है, उनकी बीमारी को खत्म कर देती है। इतनी बड़ी महिमा है। सर्वांग्रे पूजनम तस्या भविता मदवरेण वै पूजासु सर्वदेवानाम अग्रे संपूजितम जनः। संपूर्ण देवताओं में सबसे आगे पूजा होती है वो भगवान गजानंद की होती है। गणेश जी की पूजा करने से सगरे देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा फलमाप्नोति निर्विघ्नेन वृथान्यथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन किया गया है कि आपके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आवेगा यदि आप गणेश पूजा से अपनी पूजा को आप आरंभ करें। आप कभी अनुष्ठान में बैठते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान है, भगवान गजानंद को ठीक तरह से पूजा है तो ना तो अनुष्ठान के बीच में सोवड़ होगी और ना किसी का मरण होगा। ये गणेश पुराण के अंतर्गत वर्णन है। भगवान गणेश जी की इतनी बड़ी कृपा है। अरे अनुष्ठान में बैठी हुई नारी का ऋतुकाल का समय बदल जाता है भगवान गजानंद की कृपा से। वह पूरे यज्ञ में बैठती है, पूरे अनुष्ठान में वह बैठती है। भगवान गजानंद की इतनी बड़ी कृपा है। और वैसे भी कलयुग में कालिका पुराण में लिखा है कलऊ चंडी विनायकऊ। इस कलयुग में माँ दुर्गा और भगवान गणेश को जितना जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है, इस कलयुग में और देवता उतने प्रसन्न नहीं होते। इसलिए भगवान गणेश जी को जरूर पूजिएगा। प्रातरुत्थाय मर्त्य स्मरे देवम विनायकम। सोते समय जागते समय जो भगवान गणपति का ध्यान करते हैं, गणेश जी का नाम लेते हैं, तस् तद दिन जातानी सिद्धम कृत्यानि यान्ति। वर्णन है कि उनका वह दिन बड़ा अद्भुत निकलता है। उनके पूरे दिन कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं आता। आपको ऐसा कहीं लगता है कि बच्चे के एडमिशन में एक आध नंबर कम रह जाते हैं, उसे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है, बेटा और बेटी कोई भी है, जॉब के मुंह पर पहुंचते पहुंचते और नौकरी मिल नहीं पा रही है, इससे बढ़िया सहज और सरल उपाय हो ही नहीं सकता। वो बच्चे 21 दूर्वा भगवान गणपति के ऊपर चढ़ाएं, भगवान गणेश सब कुछ ठीक कर देंगे, बढ़िया कर देंगे। तस् तद्विद जातानी सिद्ध कृत्यानि यान्ति। इस कलयुग में गणेश जी का स्मरण करने मात्र से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आप कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं और पूजा पाठ की कोई व्यवस्था नहीं है तो उस कार्य को करने से पूर्व आप भगवान गणेश का स्मरण कर लें। भगवान गजानंद स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। और आपने स्मरण कर लिया है, कार्य को आरंभ किया तो कार्य में विघ्न नहीं आवेगा। ऐसे भगवान गणेश हैं। आप देखते हैं जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ मेरे महाराज जी के ठीक पास में भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखी है। सफ़ेद रंग के गणेश जी और बहुत सुंदर है। हमारे दिन का आरंभ उनका दर्शन करके होता है। गणेश बड़ी बुद्धि के देवता हैं, आनंद कर देते हैं। इनकी पूजा आप सबके घर में होनी ही चाहिए।